जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ और एआरओ हिंदी की, और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जल्दी ही इस श्रृंखला को ख़त्म करके हम अगला टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो भाई, देखिए पहला है वह जो केवल अन्न, फल, शाक और सब्जी खाता हो उसे कहते हैं शाकाहारी। अगला, जहाँ से शब्द होता है और वहीं पर बाण मारा जाए उसे कहते हैं शब्द भेदी। ठीक। सोने का कमरा कहलाता है शयनागार। चंद्रमास का वह पक्ष जब चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं यह है शुक्ल पक्ष। थोड़ा सा इनमें से पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लास में, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लो। वह जो शिव संबंधी हो उसे कहते हैं शैव। जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता वो है शब्दातीत। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे कहते हैं शशिधर। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वो है शंकालु। समान रूप से ठंडा और गर्म कहलाता है शीतोष्ण। जिसका शोषण किया जाए वो होता है साथियों शोषित। शत्रुओं को मार डालना कहलाता है शत्रुघ्न। ठीक। जिसे शास्त्रों का अच्छा जानकारी हो वो होता है शास्त्रज्ञ। जो देवी या शक्ति की पूजा करता है वो होता है शाक्त। आदर पूर्वक सिर पर धारण करना या स्वीकार करने योग्य कहलाता है शिरोधार्य। 100 में 100 कहलाता है 100%। जिसके हाथ में शूल हो उसे कहा जाता है शूलपाणी। जो तेज चलता हो उसे कहते हैं शीघ्रगामी। वह जिसके ऊपर शासन हो वो कहलाता है शासित। जो सुनने योग्य हो उसे कहते हैं साथियों श्रव्य। जो तेज चलता हो उसे कहते हैं शीघ्रगामी। जिसके हाथों में शूल हो वो है शूलपाणी। जिसके ऊपर शासन हो वो है शासित। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया है। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित कहलाता है शैशव। 100 वस्तुओं का संग्रह कहलाता है शतक। 100 वर्षों का समूह कहलाता है शतवर्ष या शताब्दी। जो शक्तिशाली होता है उसे कहते हैं शक्तिमान, और चांदनी रात को कहा जाता है शर्वरी। आगे देखो, सदैव रहने वाला कहलाता है शाश्वत। मुर्दे या शव को जलाने का स्थान कहलाता है श्मशान। श्मशान, ध्यान रखना, इसकी सही वर्तनी श्मशान ही है। अगर आप शमशान पढ़ते हैं तो वो गलत है। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूँ, याद रखना। शरण में आया हुआ कहलाता है शरणागत। वह जो किसी स्थान में शरण चाहता है उसे कहते हैं शरणार्थी। जिस आकृति में 6 कोण होते हैं उसे कहा जाता है षटकोण। मास की छठी तिथि कहलाती है षष्ठी। हर 6 महीने पे होने वाला कहलाता है षटमासिक। जो असत्य ना बोले या जो असत्य ना बोले या फिर सत्य बोलने वाला एक ही बात है, इसे कहेंगे सत्यवादी। अच्छे आचरण वाला व्यक्ति कहलाता है सदाचारी। आगे देखो, जो सभी युगों के अनुकूल होता है उसे कहते हैं सर्वयुगानुकूल। जो आसानी से ग्रहण किया जा सके उसे कहते हैं सुग्राहा। जहाँ फ्री में खाना मिलता है वो है सदाव्रत या लंगर। स्वयं का हित चाहने वाला कहलाता है स्वार्थी। एक ही जाति के सभी लोग कहलाते हैं सजातीय, और दूसरी जाति के विजातीय। जो सभी को प्रिय हो उसे कहते हैं सर्वप्रिय। उच्च वर्गीय शासन कहलाता है सामंतशाही। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे कहते हैं सती। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला कहलाता है स्वेच्छाचारी। जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया उसे कहते हैं स्वर्गवासी, स्वर्गीय या दिवंगत। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो उसे कहते हैं स्वनाम धन्य।
एक ही समय में होने वाला कहलाता है समसामयिक या समकालीन, जैसे जैसे हम करंट बोलते हैं, करंट अफेयर। अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री कहलाती है स्वैरिणी या फिर व्यभिचारिणी भी इसको कहते हैं। जो स्त्री के बस में रहता हो या जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो उसे कहते हैं स्त्रैण। अपने परिवार के साथ कहलाता है सपरिवार। शादियों में कार्ड आता है ना, अभी सीजन चल रहा है शादियों का, तो वह कार्ड आता है सपरिवार यानी परिवार के साथ। वह स्थान जहाँ पर स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो उन्हें कहते हैं संग्रहालय। संचय किया हुआ कहलाता है साथियों संचित। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना कहलाता है संश्लेषण। जिसके संबंध में संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता कहलाता है संविदा। आगे देखो, वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है उसे कहते हैं सपेरा। देखिए सपेरा की वर्तनी देख लेना, सपेरा। ये चंद्रबिंदी लगेगी, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग चंद्रबिंदी लगाते हैं, बस ऐसे लिख देते हैं सपेरा। वो तो चंद्रबिंदी छोड़ो, वो तो बिंदी भी नहीं लगाते, तो फिर आपको पता होना चाहिए। एक या एक से अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संकर। छुआछूत से एक रोगी द्वारा दूसरे को रोग लगना कहलाता है संक्रमण। जैसे भी चल रहा था ना कोरोना संक्रमण, छुआछूत से फैलने वाला रोग संक्रामक रोग, जैसे कोरोना एक संक्रामक रोग था। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान कहलाता है संगम। ठीक है, जो कि अपने यूपी में प्रयागराज में है। उत्तराखंड में आप जाओगे तो आपको मिलेंगे पंचप्रयाग, यानी वहाँ पर 5 संगम आपको मिलेंगे। भागीरथी अलकनंदा का मिलेगा, भागीरथी धौली गंगा का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 मिलेंगे। आगे देखिए, संपूर्ण समाज से संबंधित कहलाता है समष्टिमूलक या समष्टिगत। अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति कहलाता है सहयोगी या सहकर्मी। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री कहलाती है सुशिक्षिता। जो सबके उपयोग के लिए हो उसे कहते हैं सार्वजनिक। जिसका अंत सुखमय हो उसे कहते हैं सुखांत। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वो है सिद्ध काम। हमेशा या निरंतर रहने वाला कहलाता है स्थायी या फिर शाश्वत। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसे कहते हैं स्वयं पाकी, जो अपना भोजन खुद बनाए। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य। अब हिंदी के अनुसार इसको देखना, फिर आप ये कहोगे अरे सूर्य का ग्रह है, तारा है वो तो इतना ज्ञान जो है आप पेपर में लगाइएगा। ये हिंदी है तो इसको हिंदी के हिसाब से पढ़िए। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद कहलाता है सेंध। सुजन या अच्छा मनुष्य होने की गुण या अवस्था कहलाती है सौजन्य। मनुष्य का किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए मिलन कहलाता है सम्मेलन। जो दाएं और बाएं हाथ दोनों से काम करता हो उसे कहते हैं सव्यसाची, और ये पर्यायवाची है सव्यसाची अर्जुन का। आगे देखिए, जो बाएं हाथ से भी काम कर सकता है उसे सव्यसाची कहते हैं, मतलब दोनों ही है। पति या पत्नी के पिता का घर कहलाता है, पति या पत्नी के पिता का घर कहलाता है ससुराल। अब इसका मतलब समझिए, पत्नी या पति का घर, अब मान लीजिए आप पुरुष हैं तो आपकी जो पत्नी का घर होगा वो आपके लिए क्या है, ससुराल है। ठीक, और अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति का घर आपके लिए क्या होगा, ससुराल होगा। तो इसीलिए दोनों को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आगे देखो, एक ही माता के उदर से या पेट से उत्पन्न हुए लोग कहलाते हैं सहोदर। किसी अन्य माता के पेट से उत्पन्न हुए लोग कहलाते हैं अन्य उदर। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आग्रह कहलाता है सत्याग्रह। आगे देखिए, जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे कहते हैं सद्य प्रसूता। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे कहते हैं साध्य। जो पूरा हो सके साध्य है, जो पूरा ना हो सके वो असाध्य है, बीमारी, असाध्य बीमारी होती है। खली में सान कर दिए जाने वाला चारा कहलाता है सानी। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला कहलाता है सामयिक। मांस से युक्त कहलाता है सामिश। देखिए, आमिष और सामिश एक ही बात है, ध्यान रखना। चाहे आमिष कह लो या सामिश कह लो, एक ही बात है।
इन दोनों का ही मतलब होता है मांस से युक्त। जिसमें मांस होगा उसको कहा जाएगा आमिष या सामिष, जिसमें मांस नहीं होगा उसे कहा जाएगा निरामिष। ध्यान रखना। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आमिष का विलोम सामिष कर देते हैं, गलत कर जाते हैं। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला कहलाता है सामूहिक। संदेश ले जाने वाला कहलाता है संदेश वाहक। उसी समय में होने वाला या रहने वाला कहलाता है समकालीन। जो सबको समान भाव से देखता हो उसे कहते हैं समदर्शी। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो उसे कहते हैं स्थानांतरित। जिसमें स्नान किया जा सके उसे कहते हैं स्नानानीय। ठीक है, स्नानानीय। जो एक जगह से दूसरी जगह पर ना ले जाया जा सके उसे कहते हैं स्थावर। स्थावर का विलोम होता है जंगम। ध्यान रखना, जंगल नहीं है, जंगम है। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर कहलाता है समधि। जिसका समर्थन किया गया हो वो है समर्थित। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि कहलाती है सप्तमी। 7 दिनों की अवधि कहलाती है सप्ताह। सभ्य होने की अवस्था या गुण कहलाती है, मतलब सभ्य होने की अवस्था कहलाती है सभ्यता। जो अपनी पत्नी या जिसकी पत्नी जिंदा हो उसे कहते हैं सपत्नीक। जो अपनी पत्नी के साथ है वो सपत्नीक है, जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है वो विपत्नीक है। ध्यान रखना, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री कहलाती है सुशिक्षिता। सुशिक्षिता। अच्छी आंखों वाली स्त्री कहलाती है सुनैना। सु माने बढ़िया और नैना माने आंखें। आगे देखो। सब भूमि या सब देशों में होने वाला कहलाता है सार्वभौम। साहित्य से जो संबंधित होता है उसे कहते हैं साहित्यिक। जिसका गला अच्छे स्वर का होता है उसे कहते हैं सुकंठ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और जान लो, जिसकी गर्दन सुंदर होती है। अब जैसे किसी का गला सुंदर है, गला से मतलब बाहरी गले की बात नहीं हो रही है कि ऊपर से गर्दन काली है कि गोरी है। यहाँ पर गले का मतलब है उसकी आवाज़। तो आवाज़ अगर सुंदर है तो हम कहेंगे सुकंठ। लेकिन अगर किसी की गर्दन सुंदर हो, अंदर से नहीं बाहर से, तब उसके लिए सुकंठ शब्द नहीं आएगा, तब उसके लिए आएगा सुग्रीव। सु माने सुंदर, ग्रीव माने गर्दन। तो अगर किसी का गला सुंदर है, अंदर से आवाज़ सुंदर है, तो वो होगा सुकंठ। और अगर किसी की गर्दन सुंदर है बाहर से देखने में, रंग रूप में, तो वो कहलाएगा सुग्रीव। दोनों का अर्थ और इनका प्रयोग अलग अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे देखो। जो सुख देता हो वो है सुखद। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा कहलाती है स्पर्धा। जो स्मरण रखने योग्य हो वो है स्मरणीय। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, यानी जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो। स्वयंभू, जैसे ईश्वर को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि ईश्वर का कोई पिता नहीं होता है, मतलब ऐसा माना जाता है। आगे देखो। जो आसानी से मिल जाए या जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं सुलभ। ठीक है। सुंदर हृदय वाला कहलाता है सुहृदय। जो संसार का संहार करता हो वो है संहारक, भगवान शिव। जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन सुंदर वो है सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, मैंने अभी ऊपर बताया आपको। जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। जो सरों में जन्मता हो वो है सरसिर। अब यहाँ पर ये मत सोच लेना कि सर मतलब खोपड़ी। हो सकता है आप लोग ऐसा सोच लो, भाई सोचने में क्या है, हो सकता है लिखा है सरों में उपस्थित हो, यानी बहुत सारे सर एक साथ हों, तो वो होगा सरसिर। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सेंस खोपड़ी से नहीं है। यहाँ पे सर का मतलब है तालाब। ठीक है। तो जो तालाब में जन्मता है वो है सरसिज, और यहाँ पर सरसिज का मतलब हो गया कमल। ध्यान रखना, ये सरसिज का अर्थ क्या है यहाँ पर? कमल। इसको खोपड़ी में समझ लेना कि किसी की खोपड़ी की बात हो रही है यहाँ पे। जो सब कुछ खाने वाला हो वो है सर्वभक्षी। सिंह का बच्चा कहलाता है साथियों शावक। सेना का संचालक कहलाता है सेनापति। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज होता है, ध्यान रखना। अंडे से उत्पन्न होने वाला कहलाएगा अंडज। ठीक। आगे देखिए। अपने भरोसे रहने वाला स्वावलंबी। अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य। स्ववश्य। अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांतः सुखाय। तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल सरसिज, मैंने ऊपर बताया ना, ये सरसिज क्या है? वही है।
ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, समशीतोष्ण, यानी ठीक ठाक है। जैसे हम जहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये पश्चिमी यूपी है, और पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र है ये वैसे तो उष्ण कटिबंध में आता है, वैसे तो ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन आप यहाँ की स्पेशल जलवायु देखोगे तो ये समशीतोष्ण है। मतलब ठीक है, ठंड में ठीक ठाक सर्दी पड़ जाती है, गर्मी में ठीक ठाक गर्मी पड़ जाती है। एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट जैसी कंडीशन यहाँ पर नहीं है। फिर भी अगर आप तुलना करोगे तो तुलनात्मक अध्ययन में यहाँ पर गर्मी ज़्यादा ही पड़ती है, सर्दी इतना नहीं पड़ती है। सर्दी तो बस 2-3 महीने पड़ती है। चलो आगे देखो। समान उम्र वाले लोग कहलाते हैं समवयस्क। अपनी इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली कहलाती है स्वयंवरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का कहलाता है स्वतंत्रयोत्तर। ठीक है। दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करने वाला स्थानापन्न। सबको जीतने वाला सर्वजित। प्राणों पर संकट लाने वाला संघांतिक। ठीक है, संघांतिक याद रखना। जो पृथ्वी से संबंध रखे वो है सार्वभौमिक। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी। सब कालों में होने वाला सर्वकालिक। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था कहलाती है सदाव्रत। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो उसे कहते हैं सावधान। जो किसी अन्य के अधीन या पराधीन ना हो उसे कहते हैं स्वाधीन। जो स्वास्थ्य को अच्छा करे स्वास्थ्यकर। जहाँ सेना रहती है वो होता है सैन्यवास, या छावनी भी बोल देते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक। जो सर्वत्र व्याप्त हो वो है सर्वव्यापी। जो सबको एक सा समझता है समदर्शी। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। जिसकी सीमा ना हो वो है सीमातीत या असीमित। जो सबको प्राप्त हो सके सर्वसुलभ। जो पढ़ना लिखना जानता हो वो है साक्षर। और अंतिम देख लीजिए इसमें, जिस स्त्री का पति जीवित हो वो है सधवा या फिर सौभाग्यवती। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं PCS 2024 के लिए, तो हमारे पेड ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं RO ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो जुड़िए और अपनी सफलता को पक्का करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।